हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडिया ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसिड बेस एंड साल्ट्स की बात करेंगे। हमारा ये फर्स्ट पार्ट होगा। इसमें हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। इसमें हम एसिड और केवल बेस की बात करेंगे, यानी कि अम्ल और क्षार की बात करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम केवल साल्ट्स की बात करेंगे, यानी लवण की। तो हम चलो बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं और शुरू करते हैं हम एसिड से। एसिड की बात करें तो हम फर्स्ट जो डेफिनेशन होती है उसमें हम देखते हैं, जो हमारे आर्हेनियस हैं उनके अनुसार वो कहते हैं कि जल में घुलकर जो H+ आयन दे वो एसिड होते हैं। ठीक है। और अपने जो लॉरी है और बोर्नस्टेड है, उसकी थ्योरी क्या कहती है कि जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करते हैं, प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, उसे भी एसिड कहते हैं। जो लुईस है वो कहते हैं, जो लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है वो कहती है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही क्या है, एसिड है। और एसिड कैसे होते हैं, वो टेस्ट में सौर होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं। और अम्ल का जो जलीय विलयन है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि अम्ल। तो पहले क्या आ रहा है इसमें, यानी लास्ट में आ रहा है एल, यानी कि ये याद रखना है आपको, ये आ जाएगा एल से, यानी कि लाल। नीले लिटमस को लाल कर देता है। HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक, जो अपना हाइड्रोक्लोरिक होता है, इसकी हम बात करें, जो ये एसिड है वो भोजन के पाचन के लिए काम आता है। हमारे शरीर में भोजन के पाचन में क्रिया करता है HCl। जो नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या करता है, यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, यानी जो नाइट्रिक एसिड है उसका यूज किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर को साफ करने में, प्यूरिफिकेशन करने में, शुद्धिकरण करने में। H2SO4 एंड HNO3 की बात करें, यूज टू क्लीन आयरन बिफोर जिंक कोटिंग ए अप्लाइड टू आयरन, यानी जो H2SO4 और HNO3 है, यानी कि जो जिंक की जो कोटिंग है वो आयरन को साफ करने से, जो जिंक कोटिंग करने से पहले हमें उसे साफ कर लेना चाहिए, आयरन को साफ कर लेना चाहिए H2SO4 और HNO3 के द्वारा। H2SO4 की हम बात करें, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हम बात करें, जो HNO3 होता है वो होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, और ये नोट करके लिख लेना, जो कपड़े से जिंक के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का, यानी ऑक्जेलिक जो एसिड है उसको प्रयुक्त किया जाता है। जो कपड़े होते हैं उनसे जिंक के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड बात करें, यह होता है, ऑक्जेलिक एसिड की बात करें हम तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C2H2O4। ओके, क्या होता है, C2H2O4। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। प्राकृतिक स्रोत दे रखे हैं और एसिड दे रखे हैं। जो प्राकृतिक स्रोत है उसमें कौन कौन सा एसिड पाया जाता है उनको हम देखते हैं। पहला हम बात करें सिरका या जो अचार होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो होता है एसिटिक अम्ल। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो वो होता है CH3COOH। यह होता है एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड हो गया, जो सिरका और अचार में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सिरका अचार में पाया जाने वाला वो है एसिटिक एसिड। हम संतरा बात करें, ऑरेंज की बात करें, उसमें होता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल की फॉर्मूला की बात करें हम, ये होता है C6H8O7।
हम बात करें जो इमली और हमारा अंगूर होता है उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, उसकी हम बात करें, उसके फॉर्मूला की बात करें तो वो हो जाएगा C4H6O6। फोर्थ नंबर का है दही और दूध, ये सबको पता रहता है लैक्टिक एसिड। इसका लैक्टिक एसिड होता है, उसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। ये हो गया लैक्टिक एसिड, जो किस में पाया जाता है, दूध और दही में पाया जाता है। नींबू और नारंगी की बात करें, नींबू और नारंगी की बात करें उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो हम संतरा में भी पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला हम आगे देख चुके हैं। सिट्रिक एसिड होता है C6H8 और O7। ठीक है। अब बात करें हम जो चींटी का डंक होता है उसमें मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल की बात करें हम, यह होता है CH2O2। ये होता है मेथेनोइक अम्ल। हम बात करें सेब की बात करें हम, सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड की बात करें हम, ये होता है C4H6O7। ठीक है। पहला पढ़ा हमने सिरका और अचार, इसमें होता है एसिटिक अम्ल। संतरा की बात करें इसमें होता है सिट्रिक एसिड। अंगूर और इमली की बात करें इसमें होता है टार्टरिक एसिड। दूध और दही की बात करें इसमें होता है लैक्टिक अम्ल। नींबू और नारंगी की बात करें इसमें होता है सिट्रिक अम्ल। चींटी के डंक की बात करें इसमें होता है मेथोनिक अम्ल। सेब की बात करें इसमें होता है मैलिक अम्ल। चलो आगे चलते हैं। हम बात करें अम्ल राज जो होता है एक्वारेजिया, ये आपने पढ़ा होगा। यह 3:1 में होता है। यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। यानी हम कहना चाहें जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl है, इसका रेशो और HNO3 इसका जो रेशो होता है वो होता है 3:1। ओके, ये क्या होता है, एक्वारेजिया यानी अम्लराज। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक होगा, ये HCl सांद्र है, HNO3 भी सांद्र है। ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमारा एसिड कंप्लीट हो चुका है। हम बात करें बेस, इसे हम क्षार भी कहते हैं और इसे हम भस्म की कहते हैं। ये अम्ल से क्रिया करके और प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉरेनस्टेड लॉरी की बात करें तो वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, यानी हम एसिड में क्या पढ़े, जो प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं उसे हम एसिड कहते हैं। और हम इसमें बेस की बात करेंगे यानी क्षार की बात करेंगे, वो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। हम बात करें क्षार धातु होती है वो मुलायम होती है, चमकदार भी होती है, इसलिए क्या इसकी चमकदार और मुलायम के कारण इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। बात करें हम जो बेस होता है यानी कि जो क्षार होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप की बात करें जल में विलय क्षार, जो जल में विलय क्षार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि जल में विलय होने वाला, पहले तो हम इसकी बात करें, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। हम एसिड में पढ़े थे, एसिड में क्या पढ़े थे हम, जो नीले लिटमस को लाल कर दे वो एसिड है। और बेस की बात करें, क्षार की बात करें, जो लाल लिटमस को क्या कर दे, नीला कर दे। और हम स्वाद की बात करें, स्वाद में कड़वा होता है। और हम एसिड में देखा था, हमने एसिड में क्या देखा था, एसिड में देखा था वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है। बेस कैसे होते हैं, कड़वे, KOH NaOH। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा एग्जाम्पल है KOH NaOH। KOH की बात करें हम, KOH की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके।
हम बात करें NaOH, NaOH होता है सोडियम, आगे यहाँ पे देख लेना हाइड्रोक्साइड। ओके, जल में अविलय क्षार कौन से, यानी जो जल में विलय नहीं है वो है ZNO, COH2, FeO एंड एक्सेट्रा। ओके, ZNO की बात करें, ZNO होता है जिंक ऑक्साइड, COOH2 होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, FeO होता है आयरन ऑक्साइड। ZNO देखा, ये जल में जो विलय नहीं है वो है ZNO, COH2 एंड FeO। ZNO देखा हमने क्या होता है जिंक ऑक्साइड, COH2 देखे कॉपर हाइड्रोक्साइड, FeO होता है आयरन ऑक्साइड। बात करें हम कुछ जो बेस यानी क्षार है हमारे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, जिसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, यानी घरों में चूना पोतने के काम आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं बार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसलिए बोल रहा हूँ जो आपको जल्दी से याद हो जाए, यानी इसका फॉर्मूला भी आपको याद हो जाए। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होता है। जल को मृदु बनाने के लिए भी CaOH2 का प्रयोग किया जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बात करें अम्ल के जलन पर, जो अम्ल का जो जलन होता है उसके मरहम पट्टी करने में भी इस क्षार का प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। इसका उपयोग किया जाता है, यानी इसका प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में, दवा बनाने में, कारखाने बनाने में, यानी जो कारखाने होते हैं उनको साफ करने में भी इस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, उसमें उपयोग किया जाता है। हम इसे कपड़ा और कागज़ बनाने में भी NaOH का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बात करें हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, इसका उपयोग एक ही चीज़ में किया जाता है, पेट की अम्लता को दूर करने में। हमने देखा था पेट के पाचन के लिए कौन सा एसिड काम आता है, वो है पेट के पाचन के लिए काम आता है वो है HCl एसिड। तो आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू दोस्तों।